वंस अगेन आपका स्वागत है ब्रॉड गिरा चैनल पे। आज का वीडियो बाय द वे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं बोलूंगा सिंपल सी टर्म में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपके प्री डिपार्चर चेकलिस्ट के बारे में। अगर आप अपने अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं मास्टर डिग्री या बैचलर्स के लिए, बेसिकली ये वीडियो मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया आपके लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्री डिपार्चर चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आपको ट्रेवल करते टाइम कौन कौन सी आपको जो टर्म्स है, क्या गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें बताऊंगा। ये ओनली एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल भी थोड़ा बहुत जस्ट चेंज हो जाएगा, बट सेम रहेगा। बाकी सारी चीजें कौन कौन सी सेम रहेंगी, क्या क्या डिफरेंट रहेगा, वो भी मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट पे मैंने लिखा है पासपोर्ट। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू योर बेसिकली योर अराइवल इन योर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। देन इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर बाई चांस आप इसमें ज्यादा और इंक्लूड करते हो तो इसमें एक सजेशंस मैंने लिखा है, इट इज ऑल्सो गुड आइडिया टू मेक अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट एंड लीव इट विद अ फैमिली मेंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। बाय चांस अगर आप अपना पासपोर्ट भूल जाते तो आपके पास एक बैकअप में एक आपकी फैमिली के पास एक पासपोर्ट होगा ऑब्वियसली। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है आप मेक अ कॉपी करिए, उसकी एक कॉपी बना के आप अपने फैमिली मेंबर के पास उसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास वो ज्यादा इजी रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। अगर बाई चांस आप भूल जाते हो या कहीं पे आपने खो दिया आपका पासवर्ड या किसी ने चुरा लिया तो आपके लिए वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर के पास भी आप अपना एक कॉपी ऑफ पासपोर्ट आप छोड़ के जा सकते हो। वीजा, मेक श्योर पासपोर्ट है आपके पास। अब वीजा की बारी आती है। मेक श्योर यू हैव अ वैलिड वीजा फॉर एंटरिंग एंड स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया वेल बिफोर योर डिपार्चर डेट, दैट यू हैव ऑल योर वीजा डॉक्यूमेंटेशंस इंक्लूडिंग confirmations of enrollment and confirmations of enrollment बोलेंगे इसको, with you and your flight। जब आप अपने फ्लाइट के लिए टिकट्स कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके बाद आपके पास बेसिकली आपके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए आपके पास। जब आप मास्टर्स या ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री में तो आपके पास ऑलरेडी में वीजा अप्लाई कर देना चाहिए आपको, और वीजा आपके पास आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा टफ वीजा नहीं रहता ऑस्ट्रेलिया के, इजीली आपको वीजा मिल जाता है। तो आप मेक श्योर जब आपने अप्लाई कर ही दिया है वीजा के लिए तो आप अपनी फ्लाइट्स भी 3 मंथ 4 मंथ पहले आप अपना कहीं ना कहीं टिकट्स कर ले, तो आपको वो कहीं ना कहीं ईजी भी पड़ेगा और चीप भी पड़ेगा उसका कॉस्ट। ओके, वीजा के बाद अपन करते हैं फ्लाइट टिकट्स। सेम अभी जस्ट मैंने था, बी श्योर टू बुक योर फ्लाइट टू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया विद पेनल्टी ऑफ टाइम टू सेटल इनटू योर न्यू सिटी एंड कैंपस बिफोर योर कोर्स स्टार्ट। ओनली बुक योर फ्लाइट वंस यू हैव बीन ग्रांटेड अ स्टूडेंट वीजा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है अगर आपके पास वीजा आ जाता है ग्रांट, मतलब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, देन आप तब भी अपने बुक्स टिकट्स बुक कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास टाइम रहता है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपने वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैंने पहले बोला था कि आप उससे ऑलरेडी जब आपने अप्लाई कर दिया देन आप फ्लाइट्स की टिकट्स हैं वो भी बुक कर सकते हो। ओके, देन मूव ऑन करते हैं ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस काफी ज्यादा मेजर फैक्टर है यहाँ पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप वीजा के लिए जाएंगे तब भी वो आपसे एक इंश्योरेंस मांगेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। अगर आप ट्रेवल के लिए जा रहे हो तो ट्रेवल इंश्योरेंस आपसे लगेगा। अगर आप अपने पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा। पर मंथ के बेसिस पे आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना रहेगा उनको एज अ हेल्थ इंश्योरेंस। वो डिपेंड करेगा कि आप किस एजेंसी से आप वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। ओके, यही चीज मैंने इसमें मेंशन की। इन एडिशन टू ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर OSCH जिसे बोलते हैं, यू शुड हैव आल्सो कंसीडर ट्रेवल इंश्योरेंस व्हिच कवर्स थिंग्स सच एज कैंसल फ्लाइट टिकट, सम मेडिकल कॉस्ट, टॉक टू योर एजुकेशन एंड ट्रेवल एजेंट। आप अपने एजुकेशन या ट्रेवल एजेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं चीज के रिगार्डिंग। बाय द वे इतना ज्यादा जरूरी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है ट्रेवल इंश्योरेंस। इसको हेल्थ इंश्योरेंस भी करता है क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपको मेडिकल्स के टर्म में, क्योंकि आप अदर कंट्रीज में जा रहे हो जो आप नोन नहीं है, फर्स्ट टाइम आपका कोई मेडिकल है तो आपके लिए वो ऑब्वियसली बात है, इसी वजह से कंट्री या एम्बेसी उसको कराती है मनी।
जाने से पहले, लैंड होने से पहले आप कुछ एक कैश अमाउंट अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप न्यू कंट्री में जाते हो आपके पास आइडिया नहीं रहता है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से आप यूज करोगे और कहाँ पे क्या चीज आपको मिलेंगी। तो उसके लिए मैंने लिखा है money. It's recommend to that you have some Australian currency with you when you land in your Australia. There are some money exchange country in some international airport and cities. इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपको पहले ही करेंसी एक्सचेंज के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उससे पहले ही आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हो, अदरवाइज आप पहुंच के भी करा सकते हो। यही सारी चीजें, अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड्स वगैरह है देन यू कैन आल्सो यूज फॉर योर एटीएम्स टू विदड्रॉ योर कैश अमाउंट्स, जो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन। जाने से पहले मतलब अपने जब आपने वीजा अप्लाई कर दिया, आपके पास वीजा आ चुका है, तो एक आपके पास सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अकोमोडेशन, आपको रहना कहाँ पर है। तो मेक श्योर आप इस टाइम पे काफी सारी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप वहां पे जाके ऑनलाइन अपना अकोमोडेशन ले सकते हो, अगर आपसे कोई ज्यादा चार्जेस नहीं ले रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि कोई फ्रॉड नहीं कर देगा, तो उससे बचने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल 1 वीक या 2 वीक आप हॉस्टल में आप अपना स्टे कर सकते हो। देन यू कैन प्रेफर योर, बोलेंगे कि अपना एक अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढ लीजिए या शेयर्ड अपार्टमेंट ढूंढ लीजिए आप अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ। तो वो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए रहेगा कि आप फ्रॉड होने से ही बच जाएंगे, आपको कहीं पे डर भी नहीं रहेगा कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। देन आप मूव ऑन कर सकते हो, इसके साथ आप अपने उसको यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट डॉर्म में, जिसको बोला जाता है हॉस्टल, आप हॉस्टल्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। आई नो ऑस्ट्रेलिया में हॉस्टल्स काफी लिमिटेड हैं, काफी कम चांसेस होते हैं, बट आप अप्लाई करेंगे 3 to 4 मंथ पहले तो आपको चांसेस भी आपके हाई हो जाएंगे आपकी हॉस्टल्स के लिए। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अकोमोडेशन एड्रेस, इनकमिंग पैसेंजर कार्ड। बेसिकली इनकमिंग पैसेंजर कार्ड है, इसकी डिटेल्स, इसकी लिंक भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन यू अराइव इन हॉस्टल दिस मींस यू नीड टू अरेंज अकोमोडेशन फॉर योर फर्स्ट नाइट बिफोर योर ट्रैवल। यहाँ पे फर्स्ट नाइट बिफोर योर ट्रैवल लिखा है। मैंने बेसिकली आपको बताया कि मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 मंथ पहले आप अपना अकोमोडेशन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आप अपने पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहां पे जाके होटल वगैरह में कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हो ही जाएगा। प्लीज नोट इफ यू आर अंडर 18 ऑफ इट इज स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट दैट यू हैव अ एडुकेट वेलफेयर अरेंजमेंट इन प्लेस फॉर प्रायर टू योर अराइवल। अगर आप 18 से अंडर हो तो देन आपको इस वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या आपको फुलफिल करना है, ठीक है। देन अरेंज ट्रांसपोर्टेशन टू योर अकोमोडेशन। बेसिकली जब आप लैंड करते हो तो आपके पास आइडिया नहीं रहता कि कितने क्या चार्जेस लेंगे, कोई एक आपसे गलती से या बाई चांस आपसे कोई ज्यादा अमाउंट्स ऑफ मनी मांग ले, आपसे चार्ज कर ले उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो उससे बचने के लिए बिफोर यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया फाइंड आउट हाउ टू गेट योर अकोमोडेशन फ्रॉम योर अराइवल एयरपोर्ट और ट्रेन बस स्टेशन, हाउ टू चेक योर अकोमोडेशंस including outside or usual business hour in case arrive late night or early in the morning। बाई चांस अगर आप लेट नाइट पहुंच रहे हैं, अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में, देन आपको वो चीज़ें ईजी करेंगी। अगर आप पहले से ये चीज़ें आपको मालूम हो कि आपको किस तरीके से वहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन से अपने हॉस्टल से अपने अपार्टमेंट तक पहुँचना है, या अगर कोई आपका कलीग्स है या आपका फ्रेंड है, आपकी कोई फैमिली मेंबर रहता है, देन यू कैन कॉल, वो आपको पिक करने के लिए आ जाएंगे, वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। पैक योर बैग। ट्रेवल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर रहता है कि आपको क्या पैक करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जब आप एक ऐसी कंट्रीज में जाते हो जहाँ का आपको इन्वायरमेंट का आइडिया नहीं है, जस्ट आप ऑनलाइन देख रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी रहेगा कि मैं क्या लेके जाऊं तो मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्या मैं छोड़ दूं तो वो भी मेरे, क्योंकि एक लिमिटेड केजी तक, लिमिटेड अमाउंट तक आप जो एयरपोर्ट्स रहते हैं, जो क्या बोलते हैं एजेंसीज रहती हैं एरोप्लेन्स की, उसमें आपको एक स्पेसिफिक केजी तक आपको एप्लीकेबल रहता है कि आप इतना अमाउंट्स उसमें ले जा सकते हैं। 60 केजी जो स्टूडेंट्स के लिए रहता है, वो डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी आप किस एरोप्लेन के लिए आप जा रहे हैं। ओके, रिसर्च द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए लोकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। किस सिटीज में आप जा रहे हो उसका एक एवरेज टेम्परेचर आप फाइंड आउट करिए, क्या एवरेज टेम्परेचर है, किस टाइम पे जा रहे हो, क्या आप वहाँ का वेदर अभी हॉट है एंड कोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना
बैग जो है पैक करिए। अगर कोल्ड है तो आप अपने पास वार्म कपड़े रखिए, देन हॉट है तो आप नॉर्मल कपड़े रख ले। मेक श्योर यू चेक योर एयरलाइंस लगेज, जैसे मैंने बताया आपकी कौन सी एयरलाइंस है, कितना लगेज आपको अलाउ कर रही है, कितना केजी। सम एयरलाइंस हैव द ऑप्शंस टू बाय एडिशनल बैगेज ऑनलाइन विच इज चीपियर देन पेइंग फॉर एन ओवरवेट और एडिशनल बैग एयरपोर्ट एट द चेक इन टाइम। क्योंकि बाई चांस आप ज़्यादा ओवरवेट ले आते हो अपना, तो वो अप्रूव नहीं करती हैं, वो आपको फिर रिमूव करना रहेगा। इससे अच्छा कि आप उस एयरलाइंस पे जाके चेक करिए कि कितना अमाउंट आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, कितना केजी लेके जा सकते हो आप अपना लगेज का। कोई एडिशनल लगेज आप लेके जा सकते हो कि नहीं लेके जा सकते हो, वो भी डिपेंड कर रहा है आपकी एयरलाइंस पे, तो चेक उसको जरूर करिए। हैंड लगेज में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, योर पासपोर्ट एंड वीजा डॉक्यूमेंटेशंस, एड्रेस, योर अकोमोडेशन, जो भी आपका अकोमोडेशन आपने ऑस्ट्रेलिया में लिया है उसका एक एड्रेस प्रूफ, अ पेन टू फिल आउट द इनकमिंग पैसेंजर कार्ड, ओके, एनी प्रिस्क्रिप्शंस, medications, a list of emergency contact details including a family member, your education provider and your educational एजेंट इफ यू हैव वन। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें आपके बैग में, हैंड बैग में होना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा गुड आइडिया रहेगा। इट इज अ गुड आइडिया टू पैक अ चेंज ऑफ क्लॉथ, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड डिटोरेंट टू फ्रेश अप और इन केस ऑफ एनी डिले विथ योर मेन लगेज, ओके। अगर आप डिले कर जाते हो, अगर आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, तो आपको जो हैंड बैग रहेगा आपके लिए वो ज्यादा इजी रहेगा। आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशंस होंगे वो चेक इन चेक आउट के लिए, ओके। ये अपने हैंडबैग तक का अपना पूरा डिटेल्स हो गया। देन मूव ऑन करते हैं अराइवल टाइम पे, क्या आपको छोड़ के जाना चाहिए। व्हेन यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट, यू फर्स्ट नीड टू गो थ्रू इमिग्रेशन एंड कस्टम। यू विल नीड टू कंप्लीट और इनकमिंग पैसेंजर कार्ड विच इज यूजुअली गिवन टू योर बोर्ड और ए फ्लाइट, ओके। इनकमिंग पैसेंजर कार्ड, ये कार्ड है, इसको आपको जब आप पहुंच जाते हो अराइवल, तो आपको इमिग्रेशन या कस्टम्स पे जाके अपना जो रहेगा चेक इन या बेसिकली चेकआउट करना रहेगा, सारी डिटेल्स फुलफिल करनी रहेंगी। देन यू कैन मूव ऑन द फर्दर। और बेसिकली यहाँ पे लिखा है बॉर्डर क्लियरेंस कैन बी फाउंड ऑन द ऑस्ट्रेलियन बोर्ड फोर्स वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लियरेंस बॉर्डर के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, मेक श्योर इससे ज़्यादा तो कुछ डिटेल्स लगेंगे नहीं। अगर इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो देन आप यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स अभी अवेलेबल है। चेक ट्रेवल एंड बॉर्डर रिक्वायरमेंट, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एट द कोविड के टाइम पे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो प्रूफ ऑफ कोविड वैक्सीनेशंस ऑस्ट्रेलिया, आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यू हैव अ COVID-19 टेस्ट बिफोर योर ट्रेवल, हाउएवर यू शुड चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन एनी कंट्रीज that you can transit through as they may have vaccinations COVID-19 pre-testing requirement. You can stay up to date with latest travel requirement which is the Department of Home Education website. ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स मैंने इसी वेबसाइट से लिए। तो इससे ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो देन आल्सो यू कैन मूव विद होम अफेयर वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे भी जाके सारी डिटेल्स और डिटेल्स में यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ओवरऑल है बट मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपको इससे ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। मेक श्योर इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉट यू कैन एंड कैन नॉट ब्रिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इन सिंपल टर्म्स में ये यहाँ पे एक वेबसाइट है, फाइंड आउट व्हाट यू कैन ब्रिंग इन द ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर फोर्स वेबसाइट। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर फोर्स वेबसाइट पे आपको एक ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना टेक्स्ट, ये ब्लू कलर के टेक्स्ट में बेसिकली लिंक है। अगर आप स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट कर जाएंगे न्यू पेज की तरफ। वहां पे आपको पूरी एक चेकलिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ओके। क्या रखने पे आपको पेनल्टीज दी जाएंगी और क्या नहीं दी जाएंगी, वो सारी डिटेल्स आपको इन डिटेल्स मिल जाएगी। बाय द वे पूरी डिटेल्स तो मैं इससे पहले दे चुका हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और कुछ लगता भी है कुछ आपको इक्विपमेंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू, तो आप जाके वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई और बता पाएगा इतने डिटेल्स में जितना भी मैंने बता दिया। 13 पॉइंट पे करते हैं प्लानिंग टू योर वर्क। अगर आप मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट टाइम जॉब भी आपको देखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। इतना ही इस वीडियो में, इससे ज़्यादा सफिशिएंट है अभी आपके लिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है,
आप वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं सारी चीजों को। और कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री, आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप डाउन करिए अपना, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ये ज्यादा हुआ तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ही बना दूंगा, तो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, इसी साथ वीडियो के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूं मैं आपको। और कोई भी डाउट आता है तो बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।